जैसे ही शार्प शूटर ने ट्रिगर दबाने गया, उसके टारगेट के ठीक सामने अचानक एक औरत आ खड़ी हुई। प्रोफेशनल सोच के साथ उसने तुरंत स्कोप एडजस्ट किया और दोबारा निशाना लगाया। उसे मालूम था कि इस तरह का ध्यान भटकना जानलेवा हो सकता है। उसने एक लंबी सांस ली और पूरी एकाग्रता से फायर किया। अब तक उसके निशाने कभी नहीं चूके थे, मगर जैसे ही गोली चली, वही औरत अचानक सामने आ गई। एडम फौरन अगली गोली के लिए तैयार हुआ, लेकिन तब तक पर्दे गिर चुके थे। टारगेट गायब और उसका मिशन फेल हो गया। वो बिना वक्त गवाए राइफल को डिसअसेंबल करता है, बैग में डालता है और वहां से अंधेरे में गुम हो जाता है। नीचे पहुंचते ही वह बाइक पर बैठता है और सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। एयरपोर्ट के गेट से पहले वो अपनी आखिरी गन को एक कूड़ेदान में फेंक देता है। जैसे ही बोर्डिंग शुरू हुई, उसका फोन बजा। लाइन पर उसका दोस्त हैंडलर था। उधर से ठंडी आवाज में बोला, तू फेल कैसे हो गया? मामला बहुत आगे बढ़ चुका था। क्लाइंट को ये फेलियर कतई मंजूर नहीं था। एडम जानता था इस दुनिया में फेल होने का मतलब होता है अब तू खुद टारगेट बन चुका है। उसने बिना कुछ कहे फोन तोड़ा, सिम बाहर निकाली और अपने बूट से उसे कुचल डाला। अब कोई उसे ट्रैक नहीं कर सकता था, मगर उसका इंट्यूशन कह रहा था खतरा अभी बाकी है। जैसे ही वो फ्लाइट में बैठा, कुछ सीट आगे एक आदमी काले चश्मे में उसे घूरता नजर आया। संदेह और गहरा हो गया। नजरें टकराईं, पर चेहरा अजनबी जैसा था। लैंडिंग के बाद उसने फौरन फेंक आईडी से दूसरी फ्लाइट बुक की, मगर जैसे ही वह टर्मिनल पहुंचा, वही आदमी फिर दिखा। अब उसको पक्का हो गया कि उसका पीछा हो रहा है। एडम ने टिकट कैंसिल की और अगली सुबह की फ्लाइट बुक कर ली। रात एक अनजान होटल में बिताई। अगली सुबह नए रूट से फ्लाई किया और आखिरकार अपने दूर दराज के फार्म हाउस जैसी जगह पहुंचा। उसने अपनी पुरानी जीप निकाली और लंबा रूट लिया, जंगल, खेत, वीरान रास्तों से, हर मोड़ पर नजर रखते हुए कि कोई पीछे तो नहीं। जब वो अपने फार्म हाउस के गेट पर पहुंचा, कुछ अजीब महसूस हुआ। मिट्टी पर ताजे कदमों के निशान थे। कोई यहाँ आ चुका था और अलार्म भी बज रहा था। उसने फौरन ट्रक से बैकअप गन निकाली, दीवार फांदी और झाड़ियों में छिप गया। कुछ और निशान मिले जो घर के भीतर जा रहे थे। वो हर कमरे में गया, लेकिन कोई नहीं था, बस टूटी फूटी चीजें और खून के छींटे। कहीं कोई संघर्ष हुआ था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। फौरन उसने अपनी पत्नी को कॉल किया। कॉल उठी। आवाज कमजोर थी, मैं अस्पताल में हूँ। एक आदमी और औरत ने घर में हमला किया। एडम के हाथ कांप गए। उसने तुरंत उसका ट्रांसफर प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया। अब वो अपने उस अतीत की ओर मुड़ा जिसे वो दफना चुका था। उसने फावड़ा उठाया और जमीन खोदनी शुरू की। एक प्रोफेशनल हिटमैन की तरह उसने फार्म हाउस में हर कोने में पैसे, हथियार और गियर छुपा रखे थे। अब वक्त था उन्हें बाहर निकालने का और जवाब देने का।